हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम को हम फिर से धन्यवाद देते हैं। इस दूसरे दिन के इस सत्र में हम कल जो सब्जेक्ट को लिए थे उसी को हम आगे बढ़ाने के लिए चाहते हैं कि हमारे लिए चुनौतियाँ बहुत हो सकती है, परंतु प्रभु का कार्य करने का तरीका केवल एक ही है। इस विषय के बारे में या इसके बारे में हम आज के कल हम इसके बारे में देखें कि परमेश्वर जो है हमारा प्रयोजन करने वाला या उपाय करने वाला या पूर्ति करने वाला परमेश्वर है कह के हम इसके बारे में देखे थे। आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे कि परमेश्वर हमारे जीवनों में हमारे जीवन में कई एक प्रकार की चुनौतियां हो सकती है, परंतु इस चुनौतियों को होने के बावजूद परमेश्वर के काम करने का तरीका साधारण है। मैंने कल दो चीज़ों के ऊपर आपको बताया कि चुनौतियां अनेक होने के बाद परमेश्वर जो है हमसे क्या चाहता है, हमसे दो बातों को चाहता है। सबसे पहली बात, वो हमारे लिए हमें चाहता है कि हम किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी को उठाए। एक दूसरा, हम उसके कार्य के लिए आज्ञाकारी रहे। ये इस प्रकार की दो चीज़ें जो है प्रभु आपसे और मुझसे चाहता है, और इसी के बाद परमेश्वर अपना प्रयोजन यानी अपना तरीका इस्तेमाल करके हमारे जीवन में उस जो चुनौती है उस चुनौतियों को पार करता है। हालेलुया। प्रभु शरीर के पवित्र नाम की महिमा और होने पाए। आज हम और एक घटना को अच्छी तरह से देख रहे हैं। वहाँ चुनौतियाँ बहुत है, परमेश्वर का कार्य करने का तरीका साधारण है, एकमात्र। मेरे साथ खोलिएगा यहोशू का किताब, उसका 6 अध्याय, और 6 अध्याय से हम कुछ बातों को देखने के। यहोशू का किताब, उसका 6 अध्याय। इस घटना को आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं। इस घटना को यरीहो का पतन बोलकर लिखा हुआ है। यरीहो की दीवार को गिराने के बारे में लिखा है। मेरे साथ खोलिएगा, मैं आपको एक वचन पढ़ता हूँ ताकि आप उसके बारे में और जानकारी पाए। यहोशू का किताब, उसका 6 अध्याय का पहला वाक्य मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। यरीहो के सब फाटक इज़राइल के डर के मारे लगातार बंद रहे। इज़राइल के डर के मारे, और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। मैं आपको ये यरीहो की दीवार किस प्रकार की थी और उस यरीहो की दीवार की क्या विशेषताएं थी, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। वो यरीहो की दीवार जो है 8 एकड़ में फैला हुआ था। यरीहो जो है पूरा यरीहो जो है वो 8 एकड़ में फैला हुआ था, और वो एक किला बंद नगर था। जिस प्रकार से हमने देखे उसके दरवाजे जो है लगातार बंद रहते थे, इसका मतलब वो किला बंद था। उसके भीतर कोई जा नहीं सकता और भीतर से कोई बाहर नहीं आ सकता, इतना किला बंद था। और ये 4 दीवार उसकी 4 दीवारें लगभग 30 फुट ऊंची थी। हालेलुया, बातों को समझ। उसकी 4 दीवारें थी, चारों साइड की दीवारें 30 फुट ऊंची और 20 फुट चौड़ी थी। बाप रे, तो सोचिएगा 30 फुट ऊंची और 20 फुट चौड़ी उसकी 4 दीवारें थी। और साथ में उन लोगों का ऐसा कहना था उसकी सुरक्षा कनानी देवताओं के हाथ में थी। हालेलुया। ऐसा उन लोगों का कहना था कि इस दीवार की सुरक्षा जो है कनानी देवता के द्वारा होती है। इसी के लिए हमारे लोगों को, अंदर के लोगों को कुछ हानि नहीं पहुंचता है, और बाहर के कुछ लोग हमारे अंदर नहीं आ सकते हैं। इस प्रकार की सोच उनकी थी। हालेलुया। मैं आपको इस बात को दिखाना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने इस दीवार को गिरा के अपना भुजबल इस प्रकार भी साबित किया कि परमेश्वर ही है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही है जो सारे देवताओं से श्रेष्ठ है, और वो परमेश्वर का सामर्थ्य ही है
जो सारे देवताओं की सारी चीजों को नष्ट कर कर अपना भुजबल को प्रस्थापित करने वाला है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। क्योंकि इस दीवार के ऊपर, इस दीवार को गिराने से परमेश्वर ने अपना तरीका को देखेगा। परमेश्वर का तरीका अगर आप इसके बारे में देखें, सरलता से तरीका है, साधारण तरीका है। पर मैंने जैसे कहा, परमेश्वर एक जिम्मेदारी उठाने वाले लोगों को ढूंढता है और आज्ञाकारी होने वाले लोगों को ढूंढता है, और इसी के चलते परमेश्वर ने उन लोगों को एक बहुत बड़ी एक विजय को दिया। दूसरा वाक्य यीशु 6:2, फिर यहोवा ने यीशु से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में देता हूं। हालेलुया, प्रभु ईश्वर के पवित्र नाम की महिमा। यहोशू उस यरीहो को गिरने से पहले ही परमेश्वर की वाणी को या परमेश्वर की उस आवाज को सुन रहा है कि इसको ना केवल यरीहो को परंतु उसके राजा, उसमें रहने वाले सारे शूरवीरों को आपके हाथों में देना चाहता है। परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पर मैं आज आपको और एक बात को सिखाना चाहता हूं। यदि आपके जीवन में सफाई से परमेश्वर की उस आवाज को सुनने का अनुभव है, या परमेश्वर ने दिए हुए इस लिखित वचनों की रहस्य को जानने का आपके पास अनुग्रह है, तो मैं आज आपको एक उसकी सीक्रेट बात, एक रहस्यमय बात को बताऊंगा। परमेश्वर आपके ऊपर कितना भी समस्या क्यों ना आए, आपके जीवन में कितना क्यों ना संघर्ष हो, परंतु आप आने वाली विजय की ध्वनि को अपने कानों से सुन पाए। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा। चुनौतियां बहुत है, संघर्ष बहुत है, सारी चीजें विपरीत है, फिर भी इसके बावजूद भी यदि आप परमेश्वर की आवाज को अगर सुनने वाले हैं, परमेश्वर के लिए आज्ञाकारिता रहने वाले हैं, परमेश्वर के वचनों के साथ जिस परिस्थिति आपके जीवन में आई है उसको देखने वाले अगर आप हैं, तो आपके जीवन में परमेश्वर जो है सबसे बड़ी जीत आपको प्रभु देगा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा। मेरे साथ मैं आपको और एक वचन को इस जगह पे पढ़वाना चाहूंगा। इब्रू का किताब, उसका 11 अध्याय का 30वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ देना चाहूंगा। इब्रानियों की किताब, उसके 11 अध्याय का 30वां वाक्य। ग्यारह 30, विश्वास ही से यरीहो की शहरपना जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वो गिर पड़े। हालेलुया, इस बहुत सारी बड़ी 30 फुट ऊंची और 20 फुट चौड़ी इस प्रकार की दीवार किस प्रकार से गिर गई? उसका गिरने का कारण केवल परमेश्वर का विश्वास हुआ। हालेलुया, केवल परमेश्वर के लिए वो विश्वास योग्यता के साथ काम किए, इसी के चलते इस प्रकार का विजय परमेश्वर ने अपने यहोशू के द्वारा दिया। अभी परमेश्वर जो है उनको एक प्लान को बता रहा है, उनको एक योजना को दे रहा है कि उस योजना को क्या करना है। 7 दिन तक उस यरीहो के पूरे दीवार के आसपास में क्या करना है, पुरुषों को लेकर यहोवा और उसके संदूक को आगे लेके उनको फूंकते जाना है और 7 दिन तक इस तरह से घूमना है। मेरी बातों को समझिएगा। परमेश्वर आपके जीवन की चुनौतियां बहुत होने के बावजूद परमेश्वर का कार्य करने का तरीका एकदम सरल है, एकदम सरल। प्रभु उनसे कहता है कि 7 दिन तुम क्या करो, उस यरीहो के उस दीवार को उस वाचा का संदूक लिए हुए और उस कुछ याजक को वाचा का संदूक लिए हुए उसकी ओर से कुछ घूमना है। जब वो घूमेंगे तो वो शहरपना जो है टूट पड़ेगी। मेरे साथ खोलिएगा, उसी का 6 का 15वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं।
फिर 7वें दिन वे बड़े तड़के उठकर इस रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल बातों को जान, केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति प्रश्न। मतलब परमेश्वर की ओर से उनको इस प्रकार की साधारण चीज कही गई है। क्या करना है? उस यहोवा के वाचा का संदूक को उठाना है और आगे आगे फूंकते चले जाना है, और उसके पीछे यहोवा के संदूक के पीछे पीछे चले आकर याजक नरसिंगा फूंकते चले जाना। इस प्रकार की साधारण चीजों को करना है। इस प्रकार के साधारण से कार्य को परमेश्वर उनके लिए कहने के लिए कहता है। और इस प्रकार जब वो करने पाए, 16वां वाक्य, तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया। हालेलुया। क्योंकि यहोशू का इस प्रकार से विश्वास करने का कारण क्या था? यहोशू के विश्वास करने का कारण था कि उसने परमेश्वर के उस वाणी को ध्यान दिया। यहोशू ने उस परमेश्वर के उस शब्द को ध्यान दिया। यहोशू ने परमेश्वर की बातों को अपने मन में स्वीकार किया और ये जाना कि परमेश्वर जो है इस बड़ी चुनौतियों को पार करने के लिए ना केवल इस दीवार को गिराएगा, परंतु इसके राजा, इसके शूरवीरों को मेरे हाथ में कर देगा। इसी के लिए वो कह रहा है कि जय जयकार करो, जब तक कि दीवार अभी तक टूटी नहीं है। आगे उसने कहा, और वो आगे इस प्रकार से कहता है 18वें वाक्य में, और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधान से अपने आप को अलग रखो। इसका मतलब क्या है? वहां पर कुछ चीजें ऐसी थी, अर्पण की वाली चीजें उस जगह पर, मतलब उस नगर में थी। उस अर्पण की वाली चीजें मतलब अलग की वाली चीजें थी। मेरे साथ खोलिएगा व्यवस्था विवरण का किताब 13 अध्याय का 16वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। व्यवस्था विवरण का किताब उसका 13 अध्याय और उसका 16 वाक्य में पढ़ता हूँ। और उसमें की सारी लूट के बीच इकट्ठी करके उस नगर को लूट समेत अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मानो सर्वांग होम करके जलाना, और वह सदा के लिए दी रहे और वो बसाया ना रहे। हालेलुया। मतलब यहाँ पर परमेश्वर के जो चीजें अर्पित थी उसको छोड़कर उसको लेने की बात यहोशू कहते हैं। तब 20वें वाक्य में, तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगा फूंकते रहे, और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपना गिर पड़ी। हालेलुया। तब शहरपना गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर पर चढ़ गए और नगर को ले लिया। हालेलुया। शहरपना गिर पड़ी। इस शहरपना गिरने के कारण को मैं आज आपको एक छोटे से, जैसे सुबह सवेरे के इसमें थोड़े से समय के पहले मैंने कहा कि परमेश्वर का तरीका को इस बड़े शहरपना को गिराने का क्या था। 6वें वाक्य, इसलिए नून के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलवा कर कहा, वाचा के संदूक को उठा लो। और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए चले। 7। फिर उसने कहा, आगे बढ़कर नगर के चारों ओर घूम आओ, और हथियारबंद पुरुष यहोवा के संदूक के आगे आगे चले। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पर इस यरीहो का पतन या यरीहो का दीवार गिरने का कारण क्या था, मैं आज आपको बता रहा हूं। जो 7 याजक को लिए गए थे, उन याजकों ने परमेश्वर की दी गई वाणी को, या यहोशू जो अपना एक कप्तान था, उसकी बातों को अपने जीवन में स्वीकार किया, और उन्होंने वो जो कंडीशन, जो सूचनाएं यहोशू उनको दे रहा है, 7 दिन याजक आगे जाना है, वाचा का संदूक लिए जाना है सामने से, और ऊंचे से नरसिंगा केवल फूंकना है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा। जब जब कभी हम
कुछ नरसिंगे फूंकने का आवाज को सुनते हैं, तो हमारे जीवन में इस नरसिंगा फूंके जाने के लिए अलग अलग अर्थों को परमेश्वर दे रहा है। यहाँ पर ये नरसिंगा फूंका इसी के लिए जा रहा है कि परमेश्वर मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद हो कि आपने हमें एक बड़ी विजय को दी है, आपने हमें एक बड़ी विजय को दी है, आपने हमें एक बड़ा नगर को दिया है। इसके लिए एक धन्यवाद का एक ध्वनि जो है इस नरसिंगे से निकला। और जब जब हम और आप परमेश्वर के लिए धन्यवादित हृदय के साथ आगे आते हैं, हमारी कलीसियाओं में, हमारे व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में या हमारे पारिवारिक प्रार्थनाओं में, जब आप और मैं परमेश्वर के लिए दिल से धन्यवादित चीजों को देंगे, हमारे जीवन के शत्रु के सारे गढ़ टूट जाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारे जीवन के शत्रु के सारे कामों को हम टूटते हुए देख पाएंगे। और इसी प्रकार से एक बहुत बड़ी विजय जो है यहोशू ने यहाँ पर लोगों को दिया। और उस जगह पे इस तरह से यहोशू ने इस प्रकार की विजय पाने के बाद उसके जीवन में परमेश्वर ने उसके कामों को भी बढ़ाया। इसका 27वां वाक्य इस प्रकार, और यहोवा यहोशू के संग रहा और यहोशू की कीर्ति उस सारे देश में फैल गई। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर का। इसका मतलब परमेश्वर ने उस जगह के उन सारे याजकों को अपने ऊपर एक जिम्मेदारी उठाने की बात की। और दूसरी बात, उन्होंने आज्ञाकारी रहा। वे सातों याजक केवल आज्ञाकारी रहा। यहोशू जो हमारा सेनापति है, उसने प्रभु की ओर से वाणी को प्राप्त किया है कि यहोशू इस नगर को और इस दीवार को परमेश्वर हमारे सम्मुख में हमें दे देगा। इसी के लिए मैं कहूँगा, चुनौतियाँ बहुत हो सकती है, चुनौतियाँ बहुत है, चुनौतियाँ अपार है, परंतु परमेश्वर का कार्य करने का तरीका साधारण है। एक सिंपली परमेश्वर कार्य करना चाहता है आपके और हमारे जीवन में, यदि हम आज्ञाकारी रहें, यदि हम परमेश्वर के लिए जो प्रभु कह रहा है उसकी जिम्मेदारी को जब हम उठाते हैं, परमेश्वर साधारण रीति से हमारे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा। कल हम दूसरी और एक घटनाओं को देखेंगे जहां पर परमेश्वर का कार्य चुनौतियों में भी, कई प्रकार की चुनौतियां हो सकती है, कई प्रकार के वातावरण बदले हो सकते हैं, परमेश्वर के कार्य करने का तरीका एकदम साधारण है। आइए हम प्रार्थना। स्वर्गीय अति महान प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारे ध्वनि में परमेश्वर उस नरसिंगा फूके जाने वाले ध्वनि के द्वारा आपने ना केवल यहोशू को परंतु सारे लोगों को एक बड़ी विजय को दिया। परमेश्वर, हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, और यही दया मांगते हैं परमेश्वर कि हमारे जीवन में भी परमेश्वर आपके लिए जब हृदय से धन्यवादित बातें निकले, हमारे जीवन में बड़ी कार्य और बड़े शत्रु के गढ़ को नीचे गिराने वाली बातें होने हेतु तो हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र यीशु, हम धन्यवाद के साथ तेरे सम्मुख में हैं। पवित्र सामर्थ्य परमेश्वर, तू हमारे जीवन में लगातार कार्य करने के लिए भी इस प्रकार हम प्रार्थना करते हैं। तो यह आशीष और लगातार हमारे साथ बन जाए, सहायता करें, यीशु मसीह के नाम से मांगे, आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।